नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं और ये कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है। आयुर्वेद तमाम उन प्रकृति के अवयवों को हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, इस बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। हम अपने शरीर को ऊर्जावान रख सके, निरोगी रख सके, ये सभी की मनोकामना होती है। लेकिन इसके लिए क्या कुछ हमें प्रयास करने होते हैं, वो सारी बातें आपको जानने को मिलती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है, उनके लक्षण बताए जाते हैं, सावधानियां बताई जाती हैं और बताए जाते हैं उनके उपचार। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, अपने पिछले कई अंकों के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि गर्भ से संबंधित हमने बहुत सारे विषयों पर बात करी है, गर्भ में विकार क्या क्या उत्पन्न होते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक स्वस्थ गर्भ की परिभाषा क्या होती है, स्वस्थ गर्भाशय की परिभाषा क्या होती है, और गर्भाशय का, क्योंकि स्वस्थ तभी होगा जब शुद्ध होगा, उसकी शुद्धि कैसे होगी, इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि गर्भाशय की जो शुद्धिकरण होता है वो किस तरीके से होता है, साफ सफाई उसकी कैसे होनी चाहिए, एक उसकी सटीक और एक सही परिभाषा क्या होती है। देखिए, औरत जब 10 से 11 साल की लड़की हो जाती है तो किसी को 10 साल में, किसी को 10.5 में, किसी को 11वें महीना शुरू हो जाता है। तो उसकी माँ को चाहिए कि उसका ध्यान रखे कि कब उसका मासिक धर्म आ रहा है। उन दिनों में उसको ठंडी चीज़ें, गर्म चीज़ें और जरा चरपरी चीज़ें खाने को न दें और खटियाई से तो खास परहेज रखें। तो उसको गर्भाशय में कोई नुक्स पड़ता ही नहीं। परंतु जब माँ अपने अभिमान में रहती है, बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं देती और नारे की जगह पे प्लास्टिक बना के रखती है, तो फिर उसके बाद उनका सर्वनाश होता है। एक तो उनके ट्यूबों के अंदर सिस्ट बन जाते हैं और गर्भाशय में सौड़ी बनना शुरू हो जाती है, गर्भाशय में सूजन हो जाती है। और जब मासिक धर्म चलता है तो उसका 3 दिन आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। इससे ज़्यादा आए तो रोग पैदा हो गए। और मासिक धर्म ऐसे आना चाहिए जैसे बाथरूम आता है, को दर्द नहीं होना चाहिए। जिनके गर्भाशय में थोड़ी बहुत किसी किस्म की कमी है, उनकी मासिक धर्म आने से हफ्ता पहले कमर में दर्द हो जाता है और महीना भी फिर पूरा ठीक नहीं आता, फिर उसको परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। जब भी किसी औरत के साथ ऐसी दुर्दशा हो जाए तो उसको चाहिए कि जैसे मासिक धर्म स्टार्ट हो उसी दिन 5 भी नींबू के लेकर के छिलका उतार दें और सिम्मल का पेड़, छोटा है तो बहुत बढ़िया, बड़ा पेड़ है तो उसको जमीन में से ऐसे खोदे कि जहाँ पे उसकी नर्म जड़ है वहाँ से काट लें। 5 भी नींबू के, और यदि 1 इंच मोटी उसकी जड़ है तो 2 इंच जड़, इसको पीस के उसकी चटनी बना लें। इस चटनी को दूध में घोल करके, गर्म दूध में, और छान लें
इसको प्रतिदिन पीना है, सुबह खाली पेट। जिसको 3 दिन मासिक धर्म आता है 4 दिन पिएगी, और जिसका 5 दिन चलता है 5 दिन लगातार पिएगी। तो 2 या 3 महीने में आपके गर्भाशय में जो भी कमियां सारी दूर हो जाएंगी। और जब भी आपको मासिक धर्म आएगा तो आपको पता तभी लगेगा जब आप बाथरूम जाएंगे। जैसे पेशाब आता है ऐसे ही मासिक धर्म आएगा, आपको दर्द नहीं होगा। और आपने देखा होगा कि 100 में से 50% औरतों के मासिक धर्म में गांठें गांठें आती हैं। 25 से 30% के मासिक धर्म में जैसे जोक होती है ऐसे टुकड़े टुकड़े आते हैं। तो ये सब यूट्रस की खराबी की देन है। और इस नुस्खे को अपनाती हैं और कमर में नारा बांध के रखी है, प्लास्टिक या बुकरम वाली चीज ना पहनती हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपको मासिक धर्म आ रहा है आपको कोई रोग होगा नहीं। जब आपका मासिक धर्म में गड़बड़ी होगी, आपके खान पान में गड़बड़ी होगी, तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक रोग ऐसे भागते हैं जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में नमी आके उसमें हरियाली छाती है। जी। तो ये वास्तविक कारण है कि किस वजह से जो महिलाएं हैं उनको रोग पनपते हैं और फिर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है, सिस्ट होना या गर्भाशय ठीक प्रकार से निरोगी ना बन पाना, यानी उसमें रोग कोई ना कोई विकार उत्पन्न होना। ये सारी दिक्कतें होती हैं शुरुआती दौर में ही, लेकिन उस समय पता नहीं चलता। हालांकि हर किसी को अपना खान पान बहुत अच्छा रखना चाहिए, पोषक तत्व हमें लेते रहने चाहिए, भोजन हमारा नियमित समय से होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, भोजन हमारा सादगी भरा हो, यानी सादा भोजन हो। बहुत ज्यादा तड़का या बहुत ज्यादा मसालेदार, बहुत ज्यादा जिसे लजीज कहते हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। कभी कभी चल जाता है कि आप ऐसा कोई भोजन खा सकते हैं, लेकिन रोजाना यदि आप अपने दिनचर्या का हिस्सा ही बना लेंगे तो इस तरीके का भोजन पचने में समय ज्यादा लेता है और फिर उत्पन्न होने शुरू होते हैं विकार। और अपनी जो दिनचर्या है उसको आपको नियमबद्ध तरीके से रखना होगा, तभी आप अपने संपूर्ण जो भी आपका कार्य है, जो कर्तव्य है, उसको अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे एक ऊर्जावान तरीके से। इसी तरीके के बहुत सारे नुस्खे, उपचार आपको रोजाना इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं। क्या कुछ सावधानियां आपको रखनी है, क्या कुछ लक्षण होते हैं जिसको आप पहचान कर अपने रोग का उपचार कर सकें। यदि आप इन सभी विषयों को पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप रोजाना 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो ये समझें कि इन पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में ही उपलब्ध है। पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और दर्शकों, जो भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है या कोई मार्गदर्शन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।